चीन समेत दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना के प्रभाव ने एक बार फिर भारत में भी जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण जहां भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया, वहीं कोरोना को लेकर अब सरकार भी सतर्क नजर आ रही है और लगातार गाइडलाइंस जारी कर रही है। इस सिलसिले में राजस्थान बीजेपी ने भी कोरोना के प्रकोप को देखते हुए अपनी जन आक्रोश यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया था, जिससे कि राज्य में गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी की सरकार को घेरने के प्लान पर कोरोना ने पानी फेर दिया। ये खबर पार्टी के महासचिव और राजस्थान बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह ने दी थी। इसके अलावा राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी ट्वीट करते हुए कहा था, राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जन आक्रोश यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा था, लेकिन कोविड की सामान्य सावधानी एवं निर्देशों को देखते हुए जनहित में आगामी समय तक स्थगित कर दिया गया। हालांकि कुछ घंटे बाद ही पार्टी ने फैसले को बदल दिया और शाम में कहा गया कि रैली जारी रहेगी। दरअसल राजस्थान बीजेपी ने साफ कर दिया कि राज्य में जन आक्रोश यात्रा जारी रहेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया कि केंद्र की गाइडलाइन नहीं आने से कुछ असमंजस की स्थिति थी। हालांकि अब उन्होंने स्पष्ट किया कि जन आक्रोश यात्रा और सभाएं कोविड की गाइडलाइंस का पालन करते हुए जारी रहेंगी। 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकार के खिलाफ कुशासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्राएं संपन्न हुई हैं। इस यात्रा के दौरान हम लोगों ने 2 करोड़ लोगों तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया है। 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हम लोग चले हैं और 92 लाख पर्चे हम लोगों ने बांटे हैं। 14 लाख लोगों के शिकायतों को हम लोगों ने संकलित किया है और इस लिहाज से इन यात्राओं को सरकार के खिलाफ एक बड़ी मजबूती के साथ स्थापित किया है। अभी क्योंकि जन आक्रोश सभाएं होनी है, 41 विधानसभाओं में संपन्न हो गई। चूंकि अभी केंद्र की और राज्यों की एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, कुछ असमंजस था, असमंजस यात्राओं को स्थगित करने के लिए था, लेकिन हमारी जो जनसभाएं हैं, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि वो यथावत रहेंगी। कुछ कंफ्यूजन था, वो हमारे जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि दूर कर लें। हमारी जन आक्रोश सभाएं यथावत रहेंगी। ये जरूर है कि कोरोना की सावधानी हमें रखनी है, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है और इस लिहाज से इन सभाओं को हमें आगे तक इसी तरीके से जारी रखना है जब तक केंद्र और राज्य की कोई एडवाइजरी जारी नहीं होती है। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा सूबे की सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के बजाय अंदरूनी कलह को लेकर अधिक छाई रही। बीजेपी के नेता जन आक्रोश यात्रा के दौरान कई बयानों को लेकर आपस में उलझ रहे थे, तो कहीं रथ में बैठने को लेकर लड़ाई हो रही थी और तो और कई जगह तो हाथापाई तक नौबत आ गई। वहीं बीजेपी की इस अंदरूनी कलह पर गहलोत के मंत्री अशोक चांदना ने भी कहा कि बीजेपी की यात्रा का जनता ने जनाजा निकाल दिया। हालांकि कांग्रेस के दावों पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि जनता के मन में गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रोश है और हर दिन शिकायत पेटी में लोग शिकायत डाल रहे हैं और अब तक करीब 17 लाख शिकायतें मिल चुकी हैं। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, हम तो अपने काम की बात करते हैं। असलियत में श्री राहुल गांधी जी की यात्रा में जो करोड़ों लोग साउथ से लेकर नॉर्थ तक उमड़े हैं और जो प्यार, समर्थन, आशीर्वाद, उम्मीदें और राहुल गांधी जी की एक इमेज जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और बहुत बड़ा गेम प्लान कर रही है, वो किस प्रकार से बिल्कुल पूरी तरीके से, आज से पहले तो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता इस बात को बोलते थे, लेकिन आज इस यात्रा ने सबके मुंह बंद कर दिए हैं। इस यात्रा से देश में एक भावना तो जाग गई है कि नफरत खत्म होनी चाहिए, भाईचारे और प्रेम की बात होनी चाहिए, मान सम्मान और देश की एकता की बात होनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। वरना नफरत अगर बढ़ गई तो ये देश और ये लोकतंत्र हमारा आगे नहीं बढ़ेगा और उसका नुकसान हर व्यक्ति को, हर समाज, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर स्टेट, हर इलाके के लोगों को होने वाला है। ये देश को समझ में आने लगी और समझ में आ रही है। इस वजह से ही भांति भांति के पैतरे लगाकर किस प्रकार से इस यात्रा को बाधित किया जाए, किस प्रकार से इस यात्रा को रोका जाए, इसकी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसकी कोशिशें करेंगी। लेकिन आपने शायद श्री राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट नहीं सुना। उन्होंने कहा है कि कितने भी कोशिशें कर ले, ये यात्रा रुकेगी नहीं, ये तो श्रीनगर जाकर ही रुकेगी जहां तक प्रस्तावित है। सवाल ये कि क्या डबल स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है केंद्र की मोदी सरकार, एक तरफ अपनी बीजेपी की यात्रा है उसके ऊपर रोक नहीं लगाया
सवाल डबल स्टैंडर्ड का है, क्या डबल स्टैंडर्ड फॉलो कर वो तो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही एजेंडा प्रमुख रहा है। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत 1 दिसंबर को जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 51 जन आक्रोश रथों को रवाना करके किया था। ये रथ प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ सभी 200 विधानसभा सीटों में जन आक्रोश यात्रा के लिए निकले थे।